स्वामी जी, पहले भी हमारी एक चर्चा हो चुकी है कि और अभी भी आपने बताया ध्यान की बहुत गहराई वाले अनुभव में, जहाँ शून्यता का अनुभव होता है, जहाँ हमारा होना मिट जाता है। तो जब हम उसको जान लेते हैं, उस अनुभव को, तो जब हम इस जीवन में आते हैं बाहर के, जहाँ हमारी पर्सनालिटी रहती है, तन मन रहता है, एक वातावरण रहता है, प्रकृति रहती है, उसके साथ तादाद में रहता है, तो वहाँ तो ये झूठ है और वो सत्य है। तो इसके साथ कैसे तादात्म्य बनाए, इन संतुलन कैसे बनाए, सामंजस्य कैसे बनाए? क्योंकि वो महामृत्यु की घटना, मृत्यु को जब हम याद करेंगे तो वैराग्य होगा इस जीवन के प्रति, और अब जब इस जीवन में जिएंगे तो मृत्यु को याद करेंगे, मृत्यु को याद नहीं करेंगे तो बेहोशी होगी या उस अनुभव को याद नहीं करेंगे। तो ये तादात्म्य, ये सामंजस्य कैसे स्थापित होगा? इसमें थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे, है ना जी। भगवान महावीर ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, उस बेस पर अपन समझेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे गहराई में है दर्शन, जैन शब्दावली में। दूसरे नंबर पर है ज्ञान और तीसरे नंबर पर है चारित्र। तो जब हम अंतरात्मा में पहुंचते हैं, जहाँ केवल चैतन्यमय आकाश है, ओंकार से गूंजता हुआ, नाद और नूर से ओतप्रोत, वहां कोई पर्सनालिटी नहीं बची, कोई व्यक्तित्व नहीं बचा, कोई अहंकार नहीं बचा, शून्य की ध्वनि ओंकार मात्र रह गया। तो इसको महावीर ने कहा है दर्शन। श्रवण हम कह लें, हमने सुना परमात्मा के संगीत को और ये भी जाना कि वास्तव में यही मैं हूं, हम ब्रह्मास्मि। लेकिन वो तो वहां से फिर हम वापस लौटे, तो मन तो अपनी जगह मौजूद है, शरीर अपनी जगह मौजूद है, सब चीजें अपनी जगह मौजूद, कोई मिट नहीं गए। मिटा क्या है? हमारी एक भ्रांति, एक इल्यूजन कि मैं तनमन हूं, और इनसे जो आइडेंटिफिकेशन बना था कि तन से हमारा बना हुआ था कि मेरे माता पिता, ये मेरा कुल है, ये खानदान है, और मन से हमारा तादात्म्य था, ये मेरी पढ़ाई लिखाई, डिग्री, ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरा काम, ये मेरा अनुभव है ना, मैं इस धर्म का, इस संप्रदाय का, मेरी राजनीतिक सोच ये है, मैं इस पार्टी के पक्ष में, उसके विपक्ष में, ये सब मन की चीजें थी। और तन की चीजें, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो चला आ रहा था, उसकी जो छाया है शरीर पर, इन 2 से हम आइडेंटिफाइड थे। तो आइडेंटिफिकेशन हमारा ढीला पड़ा जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी पूरा टूटा, लेकिन अब ढीला पड़ा। हम उस तरह से पुनः इससे नहीं चिपकेंगे जी। हमको समझ में आ गया कि इनसे परे मेरा होना है, कुछ और है, समथिंग एल्स, जिसको मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, किसी को भी बता भी नहीं सकता। तो मेरे आधार कार्ड में, पासपोर्ट में जो लिखा है परिचय, वो तो दुनिया मुझे ऐसा जानती है, लेकिन जब मैं अपने अंतरतम में पहुंचता हूं तो मैं कुछ और जानता हूं जो आधार कार्ड में नहीं लिखा और नहीं लिखा जा सकता। उसकी कोई रूपरेखा नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं, उसका कोई नाम भी नहीं, एक नेमलेस एक्सपीरियंस। तो उसको जब जाना और मैं पुनः वापस इन तलों पर आता हूं, क्योंकि वहां कोई 24 घंटे तो नहीं रह सकता, वहां से वापस लौटना होगा। शरीर अपना फंक्शन कर रहा है, शरीर को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी, थक गया है, सब कुछ होगा। ठीक ऐसे ही मन की चीजें होंगी, चलेंगी। संसार में हमें काम धाम भी करना है, नौकरी भी करनी है, दुकान भी देखनी है, परिवार को भी देखना है, तो इनका यूज हम करेंगे। लेकिन अब वैसी पकड़, वो जो अटैचमेंट था वो नहीं रहेगा। आपने कहा ना वैराग्य, वैराग्य की वजह हम कहें एक अनासक्ति भाव जी। क्योंकि वैराग्य कहने से ऐसा लगता है कि राग के विपरीत। तो एक था अटैचमेंट और उसका उल्टा होता है डिटैचमेंट। एक है हम पकड़ और दूसरा है कि पकड़ के विपरीत हम छोड़ रहे हैं, हट रहे हैं, लेकिन इसमें विरोध है। एक तीसरा शब्द हमें उपयोग करना होगा, वीतरागता या अनासक्ति। तो अनासक्ति में ना आसक्ति है ना विरक्ति है, ना आकर्षण है ना विकर्षण है, हम दोनों के पार हैं। ट्रांसेंडेंटल स्टेट में अपने भीतर के उस तत्व का स्मरण करते हुए, तो बाहर की जो घटनाएं घट रही वैसी घटती रहेंगी। तो पहले हम या तो किसी से आसक्त हो जाते थे या विरक्त हो जाते थे, या तो हम रागी बन जाते थे या बैरागी बन जाते थे, आकर्षण या विकर्षण में फंस जाते थे। प्रेम और घृणा 2 शब्दों का हम इस्तेमाल कर लें। या तो किसी चीज से हम प्रेम करने लगते हैं, उसको पकड़ते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, या नफरत करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। अब हम पाते हैं मोहब्बत और नफरत दोनों के पार चलेगा, एक भावातीत स्थिति में, उस शून्य का स्मरण करते हुए कि वहां तो कुछ भी नहीं पहुंचता। तो बाहर की घटनाएं अब उतनी वैल्यू नहीं रखती। तो धीरे 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 भीतर के उस रंग में हमारा मन रंगता है सबसे पहले, क्योंकि वो बीच में है।
शरीर बहुत बाहर पेरिफेरी पर है, केंद्र में महाशून्य समाधि का अनुभव, वहां हमने जाना। तो पहले हमारा धीरे धीरे मन रंगेगा, आत्मा के रंग में रंगना शुरू होगा। इट विल टेक टाइम, क्योंकि यह मन जन्मों जन्मों में, लाखों जन्मों में निर्मित हुआ है। कोई क्षण भर में नहीं चेंज हो जाएगा, है ना। एक छोटा सा अनुभव, एक झलक जी, और उससे मन नहीं चेंज हो जाएगा। लाखों जन्मों में ये बना है, जिन इतने अनुभव वहां पर संग्रहित हैं, एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन जन्मों जन्मों की वहां पर है। इसके रंगने में वक्त लगेगा। तो महावीर इसको कहते हैं ज्ञान। जब मन भी आत्मा के रंग में रंग जाए तो ज्ञान हुआ। अभी इसके बाद एक कदम और, चारित्र जिसको वो कहते हैं। इसका मतलब चरित्र नहीं है जिसको हम कैरेक्टर कहते हैं, चारित्र थोड़ा और गहरा शब्द है। अब ये मन के रंग में तन भी रंगे, यानी जिस चीज से मन सहमत हो गया है ना। तन की अपनी पैटर्न है ना। कुछ डीएनए पैटर्न चली आ रही हैं सैकड़ों हजारों पूर्वजों से की श्रृंखला से, है ना। उनके अपने गुण हैं, दुर्गुण हैं, सद्गुण हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन वो है, वो पैटर्न से ही शरीर चल रहा है। समझो मेरे माता पिता को 35 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई थी, तो मुझे भी 35 साल में डायबिटीज हो जाएगी लगभग, प्लस माइनस 2-4 साल हो सकता है, लेकिन वो होगी। अगर मैं ज्यादा मिठाई खाऊंगा तो 32 में हो जाएगी, थोड़ा परहेज करूंगा तो 36 में होगी, 37 में होगी, मगर होगी, उससे बच नहीं सकते। तो शरीर की अपनी ही पैटर्न है, उसका अपना भविष्य है लिखा हुआ, ऑलमोस्ट लिखा हुआ, वैसा ही होगा, है ना। जब मन रंग जाता है तो उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। याद रखिएगा, भीतर केंद्र में जो जाना था, समझो उसका अगर 25% मन रंगा, इस 25 का भी 25% तन को रंग पाएगा, यानी डाइल्यूशन होता जाएगा। जैसा कंसंट्रेशन हमने भीतर महसूस किया था उस अनुभूति में, बाहर आते आते रोशनी धुंधली होती जाएगी, लेकिन फिर भी उसका रंग का प्रभाव पड़ेगा। तो एक बार ऐसा होगा कि हमारा शरीर, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारे विचार, सब चीजें बदलेंगी। तो मन भी बदला, तो महावीर उसको कहते हैं ज्ञान हुआ। और फिर जब तुम्हारा व्यवहार बदलने लगे, तुमने आरोपित नहीं किया, तुमने थोपा नहीं, तुम जबरदस्ती पाखंड नहीं कर रहे, अब भीतर से ही वैसा आने लगा, ऐसा जो सद्व्यवहार है, इसको वो कहते हैं चरित्र। अब आचरण में परिवर्तन हुआ। तो ओशो इस पर बहुत जोर देते हैं कि मैं तुम्हें जागरण सिखाता हूं, आचरण नहीं। अगर तुम आचरण साधोगे तो तुम किसी का अनुकरण करोगे, किसी की नकल करोगे, जो कि झूठ होगा, पाखंड होगा, और तब तुम साधारण संसारी से भी ज्यादा गई बीती हालत में पहुंच जाओगे। पतन हो जाएगा, सब झूठ हो जाएगा, बिल्कुल प्रामाणिकता नहीं बचेगी। तो ओशो कहते हैं जागो, साधना भीतर करनी है, फिर उसके जो स्वाभाविक परिणाम अपने आप आएंगे उनको आने दो। बाहर का बदलेगा, लेकिन तुम बदलने वाले नहीं, अब वो अपने आप बदल रहा है। अगर हम एक पुराना उदाहरण समझें, लालटेन होती थी, भीतर ज्योति जल रही, उस पर कांच की परत चढ़ी हुई है। अगर हम सोचेंगे 3-4 परतें एक ऊपर एक कांच की हैं, और उन पर थोड़ी धूल धमास और धुआं जमता जा रहा है समय के अनुसार लंबे समय में, तो स्थिति है कि हम भीतर जब गए तो हमने ज्योति को निर्धूम देखा, पूरी तरह उज्जवल देखा, लेकिन उसका प्रकाश जब पहले कांच से बाहर निकला तो कम हो गया, दूसरे कांच से बाहर निकला तो और कम हो गया, तीसरे से आते आते और बहुत कम हो गया। तो ठीक ऐसे ही हमारी केवल तन मन नहीं, 7 शरीरों की परतें हैं। तो भीतर का वह शून्य, वह तो निर्वाण का आया है, 6 परतें उस पर चढ़ी हुई हैं। तो इन कांचों से गुजरते गुजरते इन सबकी अपनी अपनी अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों से गुजरते गुजरते रोशनी कम होती जाएगी और कम होती जाएगी और कम हो जाएगी, बाहर आते आते काफी कम बचेगी, और इसमें वक्त लगेगा। तो पहले चेतना के रंग में मन रंगेगा, फिर मन के रंग में तन रंगेगा, हमारा बाहरी व्यक्तित्व और आचरण भी उस रंग में बदल जाएगा। ये थोड़ी स्लो प्रोसेस रहेगी, तो हम अचानक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि व्यक्ति ध्यान सीख गया, कि समाधि की झलक उसने पा ली तो उसका पूरा जीवन एकदम से बदल जाए। ऐसा नहीं होगा, बदलेगा, वक्त लगेगा, धीरे धीरे चीजें होंगी, क्रमशः सफाई होगी। यहाँ
ओशो ध्यान मंदिर में 6 दिन का एक शिविर हम करते हैं जी इनर फ्लावरिंग का, जी है ना। उसमें 7 कायाओं का शुद्धिकरण, जी इसके संबंध में ओशो ने जो सिखाया है, बताया है, मार्गदर्शन दिया है, उन विधियों का पालन होता है। तो क्रमशः स्थूल शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन पे सफाई करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और अंत में हम उस महाशून्य में पहुंच जाते हैं। इनका जितना शुद्धिकरण हो जाएगा, बाहर तक उतना ज्यादा परसेंटेज प्रकाश की पहुंच जाएगी। इनमें अगर अशुद्धियां बहुत हैं, बाहर तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। समझो एक व्यक्ति शाकाहारी परिवार में पैदा हुआ था, पीढ़ी दर पीढ़ी शाकाहारी उसके पूर्वज रहे हैं। इसका शरीर एक मांसाहारी परंपरा में जन्मे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा शुद्ध है ना। अपन उदाहरण लिए, 2 लोग साधना करते हैं, एक शाकाहारी परंपरा से आया है, एक मांसाहारी परंपरा से आया है। ये एक से साधना कर रहे हैं, जब ये भीतर जाते हैं तो उस एक ही शून्य को जानते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। वह शून्यता, वैसे की शून्यता एक ही, वहां शाकाहार मांसाहार से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इनका प्रकाश बाहर की तरफ आएगा, इनके जो मन के पैटर्न हैं, एक के लिए मांसाहार में की गई हिंसा स्वीकार्य है, उसको उसके अंदर से कभी कोई विरोध नहीं आया, कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं हुआ, इसकी क्या जरूरत है। दूसरे के मन में वह स्वीकार्य नहीं है, उसके आचरण में वह स्वीकार्य नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं कभी मांस मछली खाऊंगा, अकल्पनीय है उसके लिए। इसका शरीर एक भिन्न प्रकार से शुद्ध है, और हम पाएंगे कि इसके बाहर ज्यादा प्रकाश आ पाएगा। भीतर एक सी अनुभूति हुई, लेकिन उस अनुभूति की अभिव्यक्ति इन 6 कांच की परतों के थ्रू होगी, और ये उस अभिव्यक्ति को बदल देंगी। तो अनुभूति में समान होते हुए भी अभिव्यक्ति में भेद पड़ जाएगा। द एक्सपीरियंस इज सेम बट द एक्सप्रेशंस विल बी डिफरेंट। और इनके दर्शन को ज्ञान और चरित्र की प्रोसेस में बदलने में अधिक समय लगेगा। जो व्यक्ति मांसाहारी फैमिली से आता है, उसको ज्यादा देर लगेगी। उसके हाथ में चीजें नहीं है, शरीर एक जड़ नियम से चल रहा है, प्रकृति के नियम से चल रहा है, उसकी वो आदतें हैं, उसकी वो पैटर्न है। इसलिए हम कई बार देखते हैं ईसा मसीह का जीवन या हजरत मोहम्मद का जीवन, है ना, और हमें लगता है कि जैन तीर्थंकरों से, गौतम बुद्ध से, कि महर्षि पतंजलि से कितना बड़ा भेद है जी, बहुत बड़ा भेद है। भीतर के दर्शन में भेद नहीं है जी। उस परम तत्व को दोनों ने जाना है, लेकिन बाहर आते आते चीजें रंग ढंग में ढल जाएंगी, है ना। जिस खूंखार जंगली समाज में वह व्यक्ति जी रहा है, वहां केवल मारकाट ही होती, हर छोटी छोटी बात पे तलवारें निकल आती हैं। वहां कुछ सिखाना भी है तो भी तलवार की नोक पे सिखाना पड़ेगा। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि गौतम बुद्ध तलवार लिए खड़े हैं किसी के पीछे कि शांत हो वरना कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। हम सोच भी नहीं सकते, ये कोई ढंग हुआ शांति सिखाने का। लेकिन ये मजबूरी हो सकती है। तो केवल उस व्यक्ति का ही व्यक्तित्व यहाँ नहीं है, वो किन लोगों से घिरा हुआ है, उनकी कहानी क्या है, उनकी भी लंबी श्रृंखला है जन्मों जन्मों से जो हो रही उस समाज में। तो इनके जो उपदेश होंगे वो उन लोगों के लिए तो होंगे ना, उनकी ही भाषा में बोलना पड़ेगा, जिस भाषा को वो समझते हैं। अगर वो बंदूक की भाषा समझते हैं तो उनको बंदूक की भाषा में ही समझाना होगा, है ना। वो दूसरी भाषा जानते ही नहीं है ना। जरा कल्पना करो, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और उसको लड़ने के लिए समझा रहे हैं। इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत, भारत के इतिहास का सबसे घमासान युद्ध, इतने लोगों की जाने गई।
अगर अर्जुन की जगह समझो वर्धमान महावीर वहां होते और वो कहते कि क्षमा करो, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, कृष्ण उनकी पीठ थपथपाते हो कहते कि आप निकल भागो यहां से, ये जगह आपके लिए नहीं है। कृष्ण का पूरा उपदेश बदल जाता। जब कोई गुरु उपदेश देता है तो उसके उपदेश में केवल वही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किससे बात कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक हायर मैथमेटिक्स का पीएचडी प्राप्त यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अगर प्राइमरी स्कूल में आके बच्चों को गणित समझाए तो उसको उस भाषा में समझाना होगा जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा समझ सकता है। अगर वो प्ले स्कूल में जाएगा और वहां उससे कहेंगे कि सर आप गणित पढ़ाइए इनको, तो वही लैंग्वेज बोलेगा खेल खिलौनों वाली जो वहां के बच्चे समझ सकें, है ना। तो पूरा बदल जाएगा। तो इससे ये नहीं पता चलता कि इसको इतना ही ज्ञान है। ज्ञान तो उसका बहुत है, उसका अनुभव बहुत है, लेकिन यहाँ पे वही उतना ही बता सकता है जो परिस्थितियां उसको अलाउ करती हैं, उससे ज्यादा बात करने से कोई लाभ नहीं, है ना। पीछे एक दिन हमने चर्चा की थी कि ओशो ने आत्मज्ञान के 20 साल बाद पहली बार बताया कि उनको बुद्धत्व घटित हो गया। 20 साल बाद, है ना, जब लोग ऑलरेडी उनको भगवान कह के पुकार रहे थे, है ना, सन्यास दीक्षा देना शुरू कर चुके थे, तो किसी को नहीं पता था कि उनको एनलाइटनमेंट हुआ है। कभी ये शब्द उन्होंने यूज ही नहीं किया, कभी नहीं बताया था। 20 साल बाद बताया। किसको बताएं? लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, अपन पुरानी किताबें पढ़ें, ओशो जगह जगह जा रहे हैं, पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं, ऑडियंस में से उठकर कोई सवाल पूछ रहा है, उनके सवाल ही बहुत लो स्टैंडर्ड के हैं। उनको बहुत हायर डायमेंशन की बात कैसे कह सकते हैं? वो समझेंगे क्या? उन्हें जिंदगी में कभी बुद्धत्व शब्द सुना ही नहीं है। उनको बुद्धत्व के बारे में क्या बताएंगे? वो जो पूछ रहे हैं उसी का उत्तर देंगे ना। तो 20 साल बाद जब किसी ने पूछा कि क्या आपको बुद्धत्व हो गया है, तब उन्होंने कहा हाँ। बुआ की बेटी ने। तो यही मैं कह रहा हूं, किसी उपदेशक के उपदेश से हम उसके बारे में नहीं जानते, हम उस पूरी परिस्थिति के बारे में हमें बैकग्राउंड में समझना होगा कि किससे वो बात कही गई है, क्यों कही गई है, बैकग्राउंड क्या है। तो अब हम जानते हैं कि व्यक्ति के भीतर समाधि की अवस्था में जो घटित होता है ब्रह्म ज्ञान, है ना, मन के तल पर आकर वह बहुत चेंज हो जाएगा, उस रंग में रंग जाएगा। मन भी उस रंग में रंगेगा, लेकिन 100% नहीं हो सकता। मन के अपने पुराने पैटर्न हैं, है ना। तो शरीर के तल पे आके, आचरण व्यवहार में आके, कर्मों के जगत में आके फिर एक मिश्रण होगा। वो पुराने कर्मों की कहानी है ना, उनका अपना पैटर्न है ना। माना कि ये प्रकाश भी उन पे पड़ रहा है, लेकिन फिर भी 100% वही चेंज नहीं हो जाएगा। चेंज होगा लेकिन फिर भी पूरा चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। तो इस बात को हमें समझना होगा। दर्शन ज्ञान चरित्र, तो दर्शन 100% शुद्ध हो सकता है, ज्ञान 100% नहीं हो सकता। वो व्यक्ति के पुराने मनों के पैटर्न पे डिपेंड करता है वो क्या होगा, और फिर वहां से शरीर और कर्म और आचरण व्यवहार वाणी में आते आते बात और बदल जाएगी, है ना। समझिए मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ था, बुंदेलखंडी बोलता था, मेरे मन का वो पैटर्न है। अब मैं किसी को कुछ भी अभिव्यक्त करना चाहूंगा तो मैं वही भाषा बोल सकता हूं जो मुझे आती है। यद्यपि समाधि में मैं भाषा के पार चला गया था, वहां कोई शब्द नहीं थे, कोई विचार नहीं थे, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो इसी बायो कंप्यूटर का, जिसको हम मन कहते हैं, तो उसमें जो भाषा फीड कर दी गई है उसका उपयोग ये तो उसी में ही बोल सकता है। यद्यपि जो जाना है वो शब्दातीत है, विचारातीत है, लेकिन जब मैं किसी से बात करूंगा, किसी के सवालों का जवाब दूंगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस भाषा का उपयोग करूंगा और मेरी बोली में बुंदेलखंडी भाषा के उच्चारणों की छाप रहेगी। यद्यपि मुझे पता है कि यह शुद्ध हिंदी नहीं है, लेकिन मेरे मन ने बचपन से वह सीखी है, उसके बोलने का वो ढंग विकसित हो गया है, वो उच्चारण भीतर बैठे हुए हैं। तो जब इस कंप्यूटर का मैं यूज करूंगा, इससे वही निकलेगा जो इसमें फीड किया गया था, है ना।
अब ये जब आचरण में आएगा तो फिर वहां पे फिर बहुत कुछ छट जाएगा, चीजें फिर बदल जाएंगी। जी और फिर जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वहां पे चीजें बदल जाएंगी, है ना। अभी आप इंटरव्यू ले रही हैं, आप स्वयं ओशो की सन्यासिनी हैं, एक पुरानी साधिका हैं। आप जो सवाल पूछ रही हैं, आज तक ये सवाल मैं 100 से ज्यादा पॉडकास्ट दे चुका हूँ भारत में और नेपाल में। किसी टेलीविजन वाले ने, किसी यूट्यूब चैनल वाले ने सवाल ही नहीं पूछे, है ना। तो वो जो पूछेंगे मैं उन्हें उसी का उत्तर दूंगा ना। उनको बात कैसे बता सकता हूँ जो पूछी ही नहीं गई। आउट ऑफ ब्लू हर कुछ बोलने लगूंगा तो वो रिकॉर्डिंग ही बंद कर देंगे। आप क्या बकवास लगा रहे हैं, हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कहाँ की बात है दर्शन ज्ञान चरित्र। आप ये बताओ कि 97 रोल्स रॉयस क्यों ली गई थी। उनको रुचि ही क्षुद्र बातों में है। तो मुझे उसी लेवल पे आके उतनी ही क्षुद्र बात का जवाब देना होगा। वहां पे आत्मज्ञान का कोई सवाल ही नहीं है ना। छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं, जिज्ञासा भी नहीं, बहुत ही कुतूहल, छोटे बच्चों जैसी, है ना, कुतूहल वाली। और कुतूहल से भी और गई भी थी, सनसनीखेज पैदा करने वाली। उनको कुल मतलब इतना है कि उनके इस शो को बड़ी संख्या में लोग देखें, उनको इससे मतलब है। लोग अगर इडियाटिक बातों में रुचि रखते हैं तो वो इडियाटिक सवाल पूछेंगे। अब एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं हो सकता, फिर भी मैं जाता हूं। क्यों? मुझे भी पता है कि यही होगा। मैं अपनी कोई बात, अच्छी बात कह ही नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या करो, अगर उनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक बात जा रही है, चलो 1% ओशो का कुछ चला जाएगा। मुझे पता है 99% बकवास, मैं जो बोला वो भी बकवास। करो क्या, बकवास प्रश्न का बकवास उत्तर होगा। लेकिन इस बहाने कहीं 1-2% कुछ गहरी बात ओशो की चली जाए, ध्यान का संदेश पहुंच जाए तो बहुत है। इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, है ना। उनको तो मनोरंजक, सनसनीखेज एक शो तैयार करना है। मैं कितनी अच्छी बात कहूँ, उसका वो जो हेडिंग डालेंगे, टाइटल डालेंगे, वो ऐसा भड़कीला होगा, उससे पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर कोई गहरी अध्यात्म की बात भी है। मैं कहीं कहीं जबरदस्ती घुसा रहा हूँ उसमें अपनी तरफ से। उन्होंने जो पूछा उसी में मैं अपनी बात भी घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं से उनको भी लगता है कि आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मेरा उद्देश्य तो वही बोलना है ना। तुम्हारे प्रश्नों को तो मैंने एक बहाना बना लिया, इस बहाने कुछ गहरी बात, कुछ गहरा इशारा कर दूं। आपके हजारों दर्शकों में शायद कई 2-4 समझदार लोग हों, उनके काम कुछ आ जाए। तो इस प्रकार की घटना घटती है। तो ये दर्शन ज्ञान चरित्र की बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने संगी साथियों को, अन्य साधकों को, ओशो प्रेमियों को मिलते हैं तो हम बहुत जल्दी उनके ऊपरी आचरण से, व्यवहार से उनका मूल्यांकन करने लगते हैं। यहाँ गलती हो जाती है। समझो एक व्यक्ति मुझे मिला और वो बड़े क्रोध में है और दुखी रहता है, मैं कहता हूँ अरे कितने साल से साधना कर रहे हो? कहता 10 साल हो गए। और मैं उसको और डिमोरलाइज कर दूं कि तुम्हारी साधना बेकार गई, तुम इतने क्रोधित, जरा जरा सी बात में आग बबूला हो जाते हैं, तो बारूद लिए फिर रहे, जरा किसी ने चिनकारी दिखाई हो तुम विस्फोट कर जाते हो, एक्सप्लोजन हो जाता है। क्या खाक साधना की तुमने? अगर मैं ऐसा कहूंगा तो वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा, वो जो साधना कर रहा था शायद वो भी छोड़ दे। उससे पूछ के मैं पता लगाऊंगा कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले तुम्हारी मनस्थिति क्या थी। तब मुझे असलियत पता चलेगी कि वो महाक्रोधी था, एकदम दुर्वासा मुनि था। अब उससे तुलना करें हम, तब हमें पता चलता है कि 10 साल में उसका क्रोध बहुत डाइल्यूट हुआ है। अभी भी क्रोधी है, अन्य लोगों की तुलना में क्रोधी है, लेकिन उसके पास्ट से हम तुलना करें तो हम पता चला कि वो 20% ही क्रोधी है। तो दूसरे से उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? दूसरे की कहानी अलग है, जन्मों जन्मों की कहानी अलग है, इसके जन्मों जन्मों की कहानी अलग है। तो इस कहानी में 10 साल की साधना ने जो किया है, इट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। 10 साल में अगर उसका क्रोध 20% बचा तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम ध्यान साधना करते रहो, ओशो को सुनते रहो। जहां इतना परिवर्तन हो गया, तुम्हारा 80% गुस्सा चला गया, ये 20% में कितने दिन टिकेगा, है ना। धीरज रखो, ये भी चला जाएगा। हम किसी व्यक्ति को अब भी आंक लेते हैं
गलत। अभी हम कैसे आंक सके, हम उसका अतीत ही नहीं पता जी। उसका अंकन तो उसके विगत से होगा, जी। है ना। अभी को देख के हम क्या समझेंगे। जी। तो ये गलती हम लोग कर देते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ, मैं ध्यान शिविर लेने जाता हूँ, वहाँ नए पुराने बहुत लोग होते हैं, जी। और अक्सर ये कमेंट सुनने में मिलता है कि सज्जन तो 5 साल से सन्यासी हैं, अभी भी शराब पीते हैं। जी। ओशो तो कहते थे कि तुम होश की हाला चखो, जी। तुम्हारा ध्यान इतना प्रभावी हो जाएगा कि बेहोशी की लत छूट जाएगी। जी। ये तो 5 साल से कर रहे हैं कि बेहोशी की आदत नहीं गई। अब इसको एक ये नेगेटिव देखने का तरीका है। जी। एक पॉजिटिव नजरिया भी हो सकता है जी। ना। एक छोटी सी घटना याद आती है, किसी आदमी ने आके महात्मा गांधी से कहा कि बड़ा अनर्थ हो गया, अभी अभी खबर मिली है कि एक आदमी गांधी टोपी लगाए शराब घर में बैठ के दारू पी रहा है, उल्टी सीधी गालियां बक रहा है, बिल्कुल नशे में धुत है। इससे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। गांधी टोपी जो प्रतीक बन गई महात्मा गांधी के अनुयायी होने की, है ना, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रतीक बन गई, सिंबॉलिक, और ये आदमी हमारी बदनामी कर रहा है, शराब घर में बैठा है। महात्मा गांधी खुशी से झूमने लगे, तालियां बजाने लगे। वो जो शिकायत करने आए तो उसने कहा आप समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं। महात्मा गांधी का इससे बड़ी खुशी की कोई खबर नहीं हो सकती मेरे लिए कि अब देश का जो निम्नतम कोटि का व्यक्ति है, शराबी, वहां तक भी खबर पहुंच गई कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना है। अब तो देश आजाद होकर ही रहेगा। अब बात केवल इंटेलेक्चुअल तक सीमित नहीं है, है ना। आम आदमी, इसका बड़ा वर्ग तो शराबी है, नशेलची है, वो भी मोटिवेट हो गए हैं। अब नेगेटिव ढंग ये है देखने का कि एक आदमी गांधी का अनुयायी शराब पी रहा है, और पॉजिटिव ढंग ये है देखने का कि शराब पीने वाला भी अब गांधी का अनुयायी हो गया। जी। अब तो क्रांति होके रहेगी, अब नहीं बच सकता, अंग्रेजों का राज जब नहीं चलने वाला। तो किसी चीज को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका ये है नेगेटिव, कि हम कहें कि आदमी 5 साल से साधना कर रहा है, इसकी शराब तो छूटी नहीं। और एक दूसरा पॉजिटिव तरीका हो सकता है कि देखो शराबी होके भी वो आध्यात्मिक साधना में रुचि ले रहा है। माना कि उसके जो एडिक्शन है बहुत प्रबल है, जाते जाते जाएगा, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग। लेकिन शुभ कार्य करने में अगर हम सफल हो गए तो कहना ही क्या, और शुभ कार्य करने में अगर हम असफल हो गए तो भी इतना संतोष रहेगा कि हमने शुभ कार्य करने की कोशिश तो की थी, प्रयास किया, है ना, हमारी प्यास तो थी, हमारी जिज्ञासा थी, हमने कुछ प्रयत्न भी किया था। माना कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, पर हमने मार्ग में कुछ कदम तो उठाए, इतना भी क्या कम है। ये देखने का पॉजिटिव तरीका है। तो देखने का नजरिया, तो दर्शन ज्ञान चरित्र की बात को समझते हुए इसका भी खूब स्मरण रखिएगा। दूसरे के बारे में हम तुरंत कोई कमेंट ना करें। हम दूसरे के बारे में क्या जानते हैं, हम अपने बारे में तो पता नहीं, है ना। और हम कौन है उसके बारे में कुछ जजमेंट करने वाले, उसकी जिंदगी है वो जाने, है ना। हम कौन होते जजमेंट करने वाले। और अगर जजमेंट करना ही है तो खूब पॉजिटिव नजरिए से देख के करो, ताकि उसके लिए भी मोटिवेशन हो, अन्य लोगों के लिए भी मोटिवेशन बने। अन्य लोग भी इसको सही करें। स्वामी जी, इसमें मेरा एक साक्षात्कार में आपने बताया था, तो 2 चीज़ें विरोध में आ रही हैं, तो उसको मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ कि एक बार आपने बताया था कि भीतर ज्ञान घटित होता है, बाहर अनुमान होता है। तो बाहर हम जो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भक्ति से देखें बाहर भगवान को या दूसरों के भीतर, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, वो अनुमान मात्र होगा भक्ति की। लेकिन पिछले साक्षात्कार में आपने बताया था कि जैसे भक्त जो है वो डूबते डूबते डूब जाता है, तो घटना भीतर ही घटती है, भक्त के जीवन में भी, ज्ञानी के जीवन में भी, या भक्त बाहर से मेल्ट होते होते वो मतलब अभिव्यक्ति उसकी कहाँ होती है, भीतर होती है, अभिव्यक्ति तो बाहर होगी। दोनों बातों में कतई कोई विरोध नहीं है। इसको ऐसा समझे कि आपने अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा, गहरा खोदते गई गीली मिट्टी आ गई और फाइनली पानी भी आ गया, और आपने कुएं पे एक पाट बना दी, गर्रा डाल दिया, रस्सी बाल्टी पानी निकालने के लिए। आप कहती है ये मेरा घर है, ये मेरा आंगन है, ये मेरे कुआं है, मेरे कुएं का पानी है। बिल्कुल ठीक, व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली यह सही है, लीगली भी सही है, कानूनी रूप से वो जमीन आपकी है। लेकिन जब आप
पानी की और खोज करती हैं भीतर जाके कि पानी कहाँ से आया। तब हमें पता चलता है कि अरे नीचे एक भूमिगत जल भंडार है, विराट, सच पूछो पूरी पृथ्वी के नीचे है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल। उसमें हम कहीं क्या डिमार्केशन कर सकते हैं कि मेरे कुएं का पानी कौन सा है? जो H2O यहां से दिख रहा है वही H2O पूरे भूमिगत जल भंडार में है, पड़ोसी के कुएं में भी वही जल भंडार है, पूरे गांव के कुएं में वही जल भंडार है, और पूरी दुनिया में जितने कुएं खोदे गए आज तक, अथवा भविष्य में खोदे जाएंगे, अथवा अतीत में खोदे गए थे, उन सब में यही अंडरग्राउंड वाटर टेबल दिखाई देता था जी। प्रत्येक व्यक्ति जो उस घर का मालिक था वो समझता था मेरा कुआं मेरा पानी, उसकी लड़ने मरने को भी तैयार थे, पानी पे झगड़ा हो जाते थे। और पानी किसी का नहीं है। जब आप नहीं थे इस दुनिया में तब भी भूमिगत जल भंडार था, जब आप नहीं रह जाएंगी तब भी वो होगा। उसका आपके लेने होने से कुछ लेना देना नहीं है। आपने पटवारी से नक्शा बनवा लिया है आपकी जमीन, ये पड़ोसी की जमीन, ये ना ये पटवारी था तब भी जमीन थी। एक दिन न पटवारी बचेगा ना आप बचेंगे, हो सकता नक्शे खत्म हो जाएं कभी, फिर कोई मनुष्य ना हो दुनिया में, फिर भी पानी तो अपनी जगह हो गई होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस उपमा से मैं आपको समझाता हूं, कोई व्यक्ति अपने शरीर के पार, सांसों के पार, फिर विचारों के पार, फिर भावनाओं के पार निकल जाता है, तो वो कुएं में पहुंच गया है ना। उसको वहां चैतन्य रूपी जल दिखाई देता है, जहां ओंकार की धुन गूंज रही है। पहला आइडेंटिफिकेशन यही बनता है कि सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, दिस इज माई रियल सेल्फ, दिस इज माई ऑथेंटिक बीइंग। आत्मा का ज्ञान हुआ, पहली जो झलक है वो आत्मज्ञान। अब गहराई में अगर वो जाता है तब वो जो परिभाषा थी मेरे कुएं की, उस सीमाओं के पार निकलने लगा। वो तो पानी की तो कोई था ही नहीं है, और फैलाव का तो कोई अंत ही नहीं आता समझ में कहाँ। तब समझ में आता है कि जिसको मैं आत्मा कह रहा था, एक्चुअली आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, तो परमात्मा है। मेरे कुएं का पानी कहना तो बहुत ही क्षुद्र सी बात हो गई। तो विशाल भूमिगत जल भंडार है जिसका मुझसे, उस कुएं से, उस गड्ढे से कोई लेना देना नहीं है। यह तो शाश्वत और सनातन सत्य है। तो अब परमात्मा का एहसास हुआ, आत्मा का ख्याल छूट गया। महावीर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यहाँ पे आत्मा परमात्मा हो गई है ना। बुद्ध जब मना करते हैं, अनत्ता की बात करते हैं, अनात्मा की, देयर इज नो सेल्फ, तो वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। तो आत्मा के विरोध में नहीं है, कुआं खोदने के विरोध में नहीं। पहले तो कुआं खोदना होगा, पहले तो आत्मा का ही ज्ञान होगा। लेकिन और गहराई में जाके फिर सेल्फ की बाउंड्री छूट जाएंगी, परमात्मा का ज्ञान होगा, जिसमें मेरा तेरा कहीं लेबल नहीं लगा सकते। वह एक है, वह किसी का नहीं है, न मेरा तेरा किसी का नहीं है। और यह भी पता चल गया कि दुनिया के हर कुएं में यही है। कैसे पता चला? अपने भीतर जाके। हमने दूसरे के कुओं में खोज नहीं की थी कि उनके कुओं में क्या है। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं कि ज्ञान भीतर घटित होता है, बाहर अनुमान है। ज्ञान भीतर घटित हुआ, मुझे अपने भीतर कुएं में जाके पता चला कि मेरे कुएं में जो H2O है वही सर्वत्र है। इसका मतलब सब कुओं में वही है, चाहे मैं उनको जानता हूं चाहे नहीं जानता हूं। असली सत्ता उसकी है। ऊपर ऊपर के कुएं और पाट, रस्सी, बाल्टी, वो सब गौण है। वो कैसे हैं, क्या है, इससे कुछ मतलब नहीं। परम सत्य का अनुभव हो गया कि वह ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है ना? कैसे पता चला? अपने भीतर जाके। तो ध्यानी भी अपने भीतर जाता है, भक्त भी अपने भीतर जाता है, उनके जाने के ढंग अलग होंगे, है ना। लेकिन भीतर जिस चीज का ज्ञान होगा वो ये वाला ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा। और दूसरों के बारे में कैसे पता चला? अपने भीतर जाके पता चला, है ना। और ये जो ज्ञान है इसमें कहीं अब कोई डाउट नहीं है। समझो मेरा कुआं बहुत सुंदर था, संगमरमर की पाट बनाई मैंने, और चांदी और सोने के रस्सी है, बाल्टी है, और
हीरों के जड़ित पाट बनाया है, दीवारें जो हैं वो संगमरमर की हैं, महंगी हीरे मोती जड़े हैं उस पर, और एक दूसरा गंदा सा कच्चा कुआं है, मटमैला पानी है उसका, पाट भी अच्छी नहीं है, ऊपर से देखने में भी बड़ा कुरूप है, डर भी है कोई फिसल के ना गिर जाए, कीचड़ कीचड़ हो रही उसमें। कुएं कुएं अलग हो गए, क्या H2O अलग हो गया? नहीं। अब ऐसे अब समझना पुण्यात्मा और पापी हैं, है ना? दोनों के भीतर एक ही चैतन्य विराजमान है। ऊपर ऊपर के भेद होंगे, एक अशुभ कर्म करता है, एक शुभ कर्म करता है। अपने भीतर जाके मुझे पता चल गया कि राम हो कि रावण हो, गांधी हो कि गोडसे हो, सबके भीतर वही जल है। तो शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य की धारणाएं भी हमारी छूट जाती हैं। अब हमारी नजर में ऊपर की वो जो फ्रेम थी कुएं की, वह सेकेंडरी हो गई, असली बात वह चैतन्य जल हो गया। तो दूसरा व्यक्ति समाज की नजरों में अच्छा है, बुरा है, महात्मा है कि अपराधी है, कोई भी है ना, उसके भीतर के असली तत्व को हम जानते हैं। हम उसके भीतर प्रवेश नहीं किए, हम अपने भीतर प्रवेश किए, और वहां से हमें पता चल गया कि सबके भीतर वही है, उससे भिन्न नहीं है ना। अब इसके बाद एक और छलांग लगती है, ब्रह्म से भी परे, इसको पार ब्रह्म उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्म से भी पार। भगवान बुद्ध उसको महाशून्य कह रहे हैं, और भगवान महावीर ने उसकी चर्चा नहीं की, इसलिए उनको शब्द ही नहीं दिया, क्योंकि उसकी क्या चर्चा करें, जो शून्य है उसको शून्य कहना भी एक शब्द दे देना हो गया, वह कहना भी गलत हो गया, है ना। पार ब्रह्म कह भी हमने उसके एक लेबल लगा दिया, वहां कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस। वो परम गहराई है, और वह सिर्फ मेरी नहीं है, वह किसी की नहीं है, वह संपूर्ण अस्तित्व की है, वह है शून्यता। तो जैसे जैसे हम अपने भीतर डुबकी लगाते हैं, हमें अपने ही गहरे तलों का ज्ञान होता जाता है, और जितने गहरे तल हम पहुंचते हैं उतने हमें पता चलता है कि सभी में वही व्याप्त है। फिर ऊपर ऊपर के हमारे भेदभाव थे, उनके प्रति हमारा आग्रह छीन पड़ जाता है ना। वो चीजें हमें फिर ऐसी नहीं लगती कि महत्वपूर्ण, वो सेकेंडरी हो जाती हैं, प्राइमरी बात कुछ और हो जाती है। सर्वत्र ब्रह्म ही है, और उसके भी पार जाके तो फिर सर्वत्र शून्य ने ही रूप धारण कर लिए। तो इन तीन, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण ज्ञान को, निर्वाण ज्ञान यानी महाशून्य का ज्ञान, इनको एक दूसरे ढंग से कह सकते हैं। जब आत्मज्ञान होता है तो पता चलता है एमनेस, पहले अहंकार था, वो था आई एम, मैं हूं, है ना। वो तन मन सब जुड़े हुए थे उसमें, मैं हूं एक पर्सनालिटी थी। जब हम इस पर्सनालिटी के पार गए तो हम इंडिविजुअलिटी में पहुंचे। मेरा कुएं का पानी, है ना, अब मैं ऊपर के कंकड़ पत्थर इत्यादि से तादात्म्य मेरा छूटा, मैं काफी गहराई में पहुंच गया। मेरे कुएं का पानी अब पानी से तादात्म्य बना, लेकिन अभी इसमें अस्मिता, मेरापन मौजूद है ना। इसको हम कह सकते हैं कि मैं तो छूट गया, हूं अभी बाकी है। आई विदा हो गया, एमनेस, आई एम की पूंछ रह गई, हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, एमनेस। फिर जब वो विराट जल भंडार का पता चला, तब एमनेस भी गई। अब इसको हम कहेंगे इजनेस, हूं नहीं है। पहले मैं जो कह रहा था कि मैं आत्मा हूं, वो हमको बिल्कुल ही बकवास लगती है बात, है ना। वो गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आत्मा हूं, है ना। परमात्मा है, गॉड इज, इजनेस आ गई यहाँ, एमनेस गई, वो पूंछ भी गई अहंकार की। तो पर्सनालिटी में पूरा हाथी था, इंडिविजुअलिटी के ज्ञान में पूंछ रह गई, और फिर यूनिवर्सलिटी में पहुंच गए। वहां इंडिविजुअलिटी भी नहीं बची, वो पूंछ भी गई। द होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड है। अब इसको है ही कह सकते हैं, है ना। दूर दूर की गैलेक्सियां भी इसमें शामिल हैं,
कि जहां भी जो कुछ भी है वो इस हैपन में सब कुछ आ जाता है। गॉड मीन्स दैट विच इज, तो इजनेस इज इक्विवेलेंट टू गॉडलीनेस। ओशो कई बार कहते हैं कि भगवान है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि भगवान का मतलब ही है। तो हम डुप्लीकेट वर्ड यूज कर रहे हैं। भगवान है को मतलब है, तो व्यर्थ हो गई बात। गॉड इज मतलब इज, तो बिल्कुल गलत बात हो गई। वही बात को दोहरा रहे हैं। तो ईश्वर या ब्रह्म परमात्मा शब्द की बजाय और अच्छा होगा इजनेस, एग्जिस्टेंस, द होल यूनिवर्स, सब कुछ में वही है ना। अब यहाँ पे एमनेस बिल्कुल चली गई। अस्तित्व वर्ड अस्तित्व सबसे अच्छा है। अस्थि का अर्थ है होता है, अस्थि का मतलब ही है अस्थि, है ना। और आस्तिक का मतलब होता है जो है उसमें जीता है, और नास्तिक का मतलब है ना अस्थि, जो नहीं है उसमें जीता है। एक आदमी हमेशा शिकायत करता रहता, मेरे जीवन में ये कमी है, वो कमी है, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, फुल ऑफ कंप्लेंट्स। इसका मतलब वो उस चीज में जी रहा है जो नहीं है। वो कह रहा मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपया होने चाहिए थे 10 करोड़। ये उस 10 करोड़ में जी रहा है जो इसके पास नहीं है। 1 करोड़ का मजा नहीं ले रहा है, 9 करोड़ की कमी है। कमी का मतलब अभाव, जो नहीं है, ये उसमें जी रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड में, फुल ऑफ कंप्लेंट्स, और बड़ा दुखी रहेगा। आस्तिक का मतलब है जो है उसका मजा ले रहा है, 1 करोड़ उसके पास है, ही इज एंजॉयिंग दैट। तो आस्तिक नास्तिक का इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो चर्च और मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं कि नहीं, ईश्वर को मानते हैं कि नहीं। जो अस्तित्व को जी रहा है वह आस्तिक, और जो नहीं अभाव में जी रहा है वो नास्तिक, है ना। इनका परिणाम होगा आस्तिक के जीवन में सुख होगा, आनंद होगा, शांति होगी, तृप्ति होगी। वो उन चीजों को देखता है जो मौजूद है, और नास्तिक उन चीजों पर नजर टिकाए है जो नहीं है, जिनकी कमी है, एब्सेंस। वो एब्सेंस उसको खलती रहती है और हमेशा परेशान, चिंतित और दुखी और महत्वाकांक्षाओं से भरा रहता है। बहुत अच्छा आपने उठा दिया कि परमात्मा की जगह अस्तित्व शब्द, और अस्तित्व का मतलब है जो अस्ति, जो है, दैट विच इज। यहाँ पर यात्रा समाप्त नहीं होती, है ना। तो आत्मा, उसके बाद परमात्मा, अब इसके बाद एक छलांग और है, इजनेस के पार नथिंगनेस। जहां परमात्मा भी नहीं है, महाशून्य। आधुनिक फिजिसिस्ट हिसाब लगाते हैं कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, और फाइनली वो उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं कि एक शून्य था, फिर अचानक उसमें, उनकी थ्योरी अलग अलग है। बिग बैंग थ्योरी वाले कुछ और कहते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी वाले कुछ और कहते हैं, और थ्योरी बदल भी सकती हैं, लेकिन एक चीज में सब राजी हैं कि देयर वाज नथिंग, and out of that nothingness everything happened। अब उनकी थ्योरी अलग अलग हो सकती है सिद्धांतिक रूप से, एक दूसरे को गलत साबित करते रहते हैं, वो कोई भी हो, लेकिन इस चीज पे सब राजी हैं कि आउट ऑफ नथिंगनेस, शून्यता में से पूर्णता प्रकट हो गई। तो इसके पहले की अस्तित्व था, अस्तित्व नहीं था, नहीं में से है प्रकट हुआ, है ना। है में से फिर हूं प्रकट हुआ, हूं के साथ फिर मैं जुड़ गया, मैं हूं बन गया, और हम अपने बिल्कुल आउटर पेरीफेरी पे आ गए। अध्यात्म अंतर यात्रा है, भीतर प्रवेश करना। तो अंत में आपके प्रश्न को मैं पूरा संक्षेप में कह देता हूं कि भक्त हो चाहे ध्यानी हो, अंतर यात्रा ही वह करता है, स्वयं के भीतर ही जानता है। तो 3 तल हो गए जिन्हें हम क्रमशः नाम दे सकते हैं, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण ज्ञान। तो एनलाइटनमेंट के एक के बाद एक के बाद एक, ओशो के किताब का नाम है ना, बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। मैंने यही क्वेश्चन पूछना, वहाँ भावार्थ यही है। आत्मज्ञान को अगर हमने एनलाइटनमेंट कहा, है ना, तो उसके पार भी कुछ है और उसके पार भी कुछ है। देयर इज जस्ट बियॉन्डनेस एंड नथिंग, है ना। शून्य में सब विसर्जित हो जाता है। अनुभव भीतर होता है, ज्ञान भीतर होता है, बाहर अनुमान है, लेकिन वो सारा अनुमान अपने ही ज्ञान पे निर्भर है। एक चोर आदमी समझता है कि सारी दुनिया चोर है, क्यों? क्योंकि वो भीतर, उसको तो पता है मैं तो चोर हूं, तो वही अनुमान लगाता है कि सभी लोग चोर होंगे।
झूठ बोलने वाला सोचता है कि सब लोग झुठल्ले हैं। पाखंडी आदमी सोचता है कि सारी दुनिया पाखंडी है। उसको सारी दुनिया का पता नहीं है, उसने कोई जासूसी करके और पता लगाया नहीं है कि कौन कौन पाखंडी है। उसको तो अपने भीतर पता है कि आई एम हिपोक्राइट, तो ऐसी सब होंगे जैसा मैं हूं, अनुमान है उसका। सत्यवादी आदमी कभी सोच ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई झूठ बोलता है ना। धोखेबाज आदमी सोचता है कि सब धोखेबाज हैं, है ना। एक ईमानदार आदमी सपना भी नहीं देख पाता कि कोई धोखेबाज होगा। उसको आगे कोई धोखा भी दे जाता तब भी वो भरोसा नहीं कर पाता, कहता है कि नहीं कोई कारण होगा, बेचारे की मजबूरी रही होगी। कोई धोखाबाज कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है, वो तो बहुत अच्छा मित्र मेरा, कोई मजबूरी आ गई होगी। उसके लिए जस्टिफिकेशन खोजेगा, क्योंकि उसके भीतर वो तो किसी को धोखा दे नहीं सकता, है ना। तो वो मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी धोखेबाज है, तो उसमें भी जस्टिफिकेशन खोजेगा कि कोई कारण होंगे, मजबूरी होंगी, ऐसा उसको करना पड़ा, है ना। शायद उसकी जगह में होता तो मुझे भी ऐसा करना पड़ता, है ना। उसके अंदर से एक क्षमा का भाव है, किसी नाराज नहीं होगा उस पर, धोखा खा के भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि भीतर उसको भरोसा है कि हर आदमी अच्छा है ना। अगर उसको कुछ बुरा करना पड़ा है तो उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, है ना। कोई आदमी बेसिकली बुरा नहीं हो सकता, ऐसी उसकी धारणा है। ये धारणा कहाँ से आई? अपने भीतर के अनुभव से। तो इसी प्रकार से जिसको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या निर्वाण ज्ञान हो गया, वह वैसा ही सारे जगत में प्रक्षेपित करता है, देखता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन गहरे गहरे सवालों को। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, जय ओशो। इतना गहन मार्गदर्शन दिया हमें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।